स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 22 चैप्टर थर्ड लेक्चर। बेटा आपने दीना के बारे में पढ़ा था सेकंड लेक्चर में कि दीना का लालच कैसे कैसे बढ़ता चला जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इस कहानी में क्या है। दीना सोचता है कि हम थोड़ा सा मैं आराम कर लूं, लेकिन उसको नींद कहाँ, इस वजह से वो लेट नहीं सका। उसने खाना खाया और पानी पिया और थोड़ी उसको राहत महसूस हुई। जब वो फिर से उठ खड़ा हुआ तो आगे बढ़ने लगा। बेटा उसके मन में लालच इतना भर गया था कि वो ये सोचता था कि खाने पीने में अपना टाइम वेस्ट करने के अगर करूँगा तो फिर वो ज़मीन मुझे कम मिलेगी। इसलिए वो क्या करता है बेटा, आगे बढ़ता 2-3 किलोमीटर दौड़ता चला जाता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ा तो सूरज उसको नीचे होता दिखाई देने लगा। दीना ने वापस लौटने का निश्चय कर लिया। अब वो लंबे लंबे कदम बढ़ाकर जैसे ही लौटने लगा उसे एक एक कदम भारी पड़ने लगा। बेटा वो इतना थक गया, लालच उसके अंदर इतना भर गया कि वो सोच रहा था कितना ज़्यादा मैं दौड़ूं उतनी ही ज़मीन मेरी हो जाएगी। लेकिन जब वो थक गया तो वापस नहीं आ सका। उसके कदम भारी पड़ रहे थे और उसके पैर जवाब दे रहे थे। उसके पैर जगह जगह से छिल गए थे। वो इतना ज़्यादा पैदल चला था कि उसके पैर जगह जगह छिल गए थे और उसका मन आराम करने को हो रहा था, लेकिन ये संभव नहीं था। बेटा व्यक्ति के मन में अगर लालच भर जाता है तो उसको लगता है जितना भी है उतना कम है, उसके अंदर संतोष नहीं होता। उसी प्रकार ठीक वैसे ही दीना ने किया। उसे किसी तरह सूरज ढलने से पहले उस स्थान पर पहुंचना था। अब वो पूरे दम से आगे बढ़ गया और उसने कमीज उतार कर फेंक दी। बेटा जब उसको गर्मी लगने लगी उसने कमीज उतार कर फेंक दी और सूरज ढलने से पहले मैं नहीं पहुंच सका तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कौन सोचता है बेटा, दीना अपने मन ही मन सोचता है। और उसने क्या किया कि सारी रकम उनकी हो जाएगी। वो सोचता कि मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊं। ये विचार आते ही वो डरकर कांपने लगा और उसके पैर कांपने लगे और छाती उसकी धड़क रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सूरज प्रतिक्षण ढलता चला जा रहा था। उसको बेटा यही लग रहा था कि अगर सूरज ढल गया और मैं वहां नहीं पहुंच पाऊं तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए वो भूखा प्यासा तो बेटा वो था ही, उसको और ज़्यादा कमज़ोर था और उसने आगे कदम नहीं बढ़ा पाए। वो क्या किया, आगे कदम बढ़ाने के लिए उसने हिम्मत जुटाया और बेटा वो फिर भागने लगता है। उसे कोलों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुला रहे थे। दीना सोच रहा था अगर समय पर ना पहुंचा तो लोग हंसेंगे। सूरज धरती से लगा जा रहा था, अब डूबा अब डूबा। वो सोच रहा था कि सूरज अब डूबा तब डूबा। उसे जमीन पर रखी टोपी दिखाई पड़ने लगी। कोल और सरदार सभी उसे बुला रहे थे। तभी सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। ओह सारी मेहनत बेकार हो गई। दीना के मुंह से चीख निकल पड़ती है और कोल अब भी उसे बुला रहे थे। दीना ने सोचा कोल ऊंचाई पर खड़े हैं, उसे सूरज अब भी दिखाई दे रहा था, बस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसने पूरी ताकत लगाई और लंबा कदम बढ़ाकर टोपी छू ली और मुंह के बल जा गिरा। वाह खूब रही, वाह खूब रही, सरदार चिल्लाया। वाह तुमने कितनी जमीन ले ली। दीना का साथी दौड़कर आता है और उसने दीना को उठाया, लेकिन दीना तो मर चुका था। कोल हंसने लगे। दीना के साथी ने फाड़ा उठाया और उसके लिए कब्र खोदी और तभी सरदार के मुंह से निकलता है कि बस आखिर कितनी ज़मीन। इसीलिए बेटा चैप्टर का नाम रखा गया है कि आखिर कितनी ज़मीन। ये जो है लियो टॉलस्टॉय की कहानी के आधार पर ये कहानी है। अब बेटा इसमें यही बताया गया है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए। जितना ईश्वर दे रहा उसी में खुश रहना चाहिए। आपने देखा बेटा ये कहानी पढ़ी कि दीना का क्या हाल हुआ, लालच से वो बुरी तरह जकड़ गया था और आखिरी में क्या हुआ, उसका अंत बुरा हुआ। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में ही संतोष रखना चाहिए। इस कहानी से बेटा हमें यही शिक्षा मिलती है। अब आप लोग इसकी चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे। अब बेटा ये आपका होमवर्क है, आप लोग ये अपना होमवर्क बुक में ही फिल करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा।
थैंक यू क्लास।